अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन के अंदर सब टॉपिक जैसे आप कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्बिनेशन और डिफरेंट इसके रूल्स हैं और फार्मूलाज हैं। हम आज उनको डिस्कस कर रहे होंगे। अब एक SLO आपके सामने लिखा हुआ है, प्रूव दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n एंड r व्हेन n ग्रेटर देन r। ये बात आपको पता है कि n हमेशा r से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये हमेशा n ऊपर होगा NCR, तो ऊपर वाली वैल्यू अगर छोटी होगी तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके सामने यहाँ पर 3 और शिफ्ट और कम्बिनेशन और मैं यहाँ पर अगर 8 कर लूँ, अगर n छोटा है r बड़ा है तो ये आपके पास एरर आ जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये है कि ये पॉजिटिव होते हैं, मिनिमम ये 0 हो सकते हैं। अब इसमें एक बात लिखी है n, ये जो साइन है ना ब्रैकेट का, जिससे आप मैट्रिसेस वगैरह भी अमूमन ऐसे बनाते हैं, तो ये मैट्रिसेस का साइन नहीं है, n कॉम्बिनेशन n है। जब आपके पास इस तरह से लिखा होगा तो आप कहेंगे n कॉम्बिनेशन n, ठीक है। n कॉम्बिनेशन n का मतलब ये है कि 5 कॉम्बिनेशन 5, 6 कॉम्बिनेशन 6, 10 कॉम्बिनेशन 10, ये इक्वल होता है NC0 के, यानी 5 कॉम्बिनेशन 0, 6 कॉम्बिनेशन 0, और ये हमेशा आंसर आएगा 1। क्या आंसर आएगा? 1। पेपर में MCQs भी आ सकता है। सेकेंड एक B प्रॉपर्टी है, वो कहता है n कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस R। अब फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आप अपने माइंड में सोच लें, 5, 6, 7, कोई भी वैल्यू सोच लें, और r की वैल्यू भी 2, 3 कोई भी रख लें, लेकिन n और r में आपको पता है कि n हमेशा ग्रेटर देन r होगा। जब r और n की वैल्यू आप प्रॉपर्टी में पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी हमेशा प्रूव हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है n कॉम्बिनेशन 1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन n माइनस 1। अब पेपर में जब ये MCQs आते हैं तो हो सकता है वहाँ पे ओनली 1, ओनली 2 वाले MCQs भी हों, और हो सकता है कि सिंपल ABCD की फॉर्म में MCQs के आंसर हो। तो कोई भी कंडीशन होगी तो आपको पेपर के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। एप्लीकेशन लेवल तक आपने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। लेकिन इस साल पेपर में MCQs पेपर आ रहे हैं, तो MCQs पेपर में MCQs से रिलेटेड चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है NCR प्लस NR माइनस 1, ये दो कम्बिनेशन आपस में प्लस हो रहे हैं, तो फिर जो आंसर जनरेट हो रहा है वो हो रहा है n+1 कम्बिनेशन R। तो यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। इससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट, अब अभी हमने डिस्कस किया है कि आप 10 कम्बिनेशन 2 को इस तरह से लिख सकते हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसको फाइंड करना सिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेटर में यूज़ करना नहीं आ रहा होता। आप लिखेंगे 10, कम्बिनेशन के लिए शिफ्ट प्रेस करके ये डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 2, तो ये आ जाएगा आंसर 45। तो 10C2 का आंसर 45 है। इसके बाद कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन जो होते हैं उसमें एक फार्मूला है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। अभी जो कंडीशन पड़ी थी, क्या उसमें ऐसा फार्मूला हमारे पास था? NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, यानी ये वाली प्रॉपर्टी है, ये आपस में इक्वल होती है। अब इस प्रॉपर्टी को इस तरह से लिखने का तरीका भी है, तो क्योंकि ये दोनों तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ एडिशनल भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। असल में जब ये इस तरह से ब्रैकेट के साइन लगा होता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इसको एग्जांपल पे लिखते हैं कि n की वैल्यू लेट कर ली 5 और r की वैल्यू लेट कर ली 3। तो अगर हम इसको 5C3 चेक करते हैं, 5 कम्बिनेशन 3 चेक किया तो हमारा आंसर आया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर आ गया 10, 5C3 आंसर आ गया 10। तो 5 माइनस 3 मतलब 2,
तो अब हम इसको 2 चेक कर लेते हैं, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, तो इसका आंसर भी 10 आना चाहिए। तो आपके सामने कि 5C3 या 5C2 आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा 1 से 2 मैं आपको एग्जांपल्स करवा दूंगा, बाकी प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी होगी, और अगर कोई वेरीफाई नहीं होता तो आप मुझे बता सकते हैं। n+1 कम्बिनेशन R इज इक्वल टू n कम्बिनेशन n कम्बिनेशन R-1 प्लस NCR। अब देखें इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, n=7, n=4। अब जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो n+1 का मतलब है 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 + 1 8 कम्बिनेशन, और R की वैल्यू आपने ली 4, तो इसका आंसर आया 70, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड का जब आंसर 70 आया तो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपसे कह रही है 7 4 - 1, क्योंकि 4 R-1 3 प्लस n का मतलब 7 दोबारा, और उसके बाद कम्बिनेशन और 4। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 70 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल आंसर आ गया 70। एक वैल्यू प्रूव होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है, आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर बात ले लें कि ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। हज़ारों प्रॉपर्टीज़, हज़ारों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, उसके अंदर देखिए कभी प्रूव होती है कभी नहीं होती। जो प्रूव होगी हर दफ़ा तो वो फिर हमारी प्रॉपर्टी का मैथमेटिक्स में पार्ट होगा। इसके अलावा एग्जांपल हम ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगर NCR को मल्टीप्लाई कर दिया R फैक्टोरियल से तो वो क्या बन जाएगा? NPR, ठीक है। तो आप इस पे n=6 R=2 रख के या कोई भी और एग्जांपल रख के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा NCN हमेशा 1 के इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा NC0 = 1 होता है, ये भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, SLO में लिखा हुआ था। NC1 हमेशा n के इक्वल होगा। इसके अलावा n-1, ये प्रॉपर्टी ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा। में लिखा हुआ है n-1 कम्बिनेशन R प्लस n-1 कम्बिनेशन R-1 इज इक्वल टू NCR। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है n कम्बिनेशन n-1 इज इक्वल टू n। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने देख लेनी है। इसमें एग्जांपल्स के थ्रू आपने, जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व करवाया वैसे आप सॉल्व करेंगे, और कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप डिस्कस कर लेंगे, कमेंट के अंदर रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।